Hello children, welcome back. In our previous class, we have started the chapter number 1, that is understanding our relation. So, today we will continue our chapter. Here is a word adoption. Adoption means गोद लेना. Once in a rainy season, एक बार रेनी सीजन में यानी बारिश के मौसम में सलमा एंड संजना वेंट फॉर अ पिकनिक इन अ गार्डन फार फ्रॉम द स्कूल. संजना और सलमा पिकनिक मनाने के लिए स्कूल से दूर, देखो फार फ्रॉम द स्कूल से दूर एक गार्डन में गए. दे एन्जॉयड द पिकनिक बाई प्लेइंग एंड ईटिंग विद देयर फ्रेंड्स. वहाँ पे उन्होंने खेल कूद कर खा कर अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक को एन्जॉय किया. वाइल दे वर हैविंग देयर फूड इन द गार्डन, जब वो लोग गार्डन में खाना खा रहे थे, वन ऑफ देयर क्लासमेट, तब उनका जो एक क्लासमेट था मोहन आस्क्ड योगी, मोहन ने योगी से पूछा. देखो मोहन और योगी दोनों ही संजना के क्या है, क्लासमेट हैं. मोहन आस्क्ड योगी, मोहन ने योगी से पूछा, हु हैज़ कम विथ यू टू द पिकनिक, तुम्हारे साथ पिकनिक पे कौन आया है. तो देखो योगी ने क्या कहा. योगी आंसर्ड, शी इज़ माई यंगर सिस्टर. वो कौन है, वो मेरी यंगर सिस्टर है. यंगर सिस्टर मीन्स वो मेरी छोटी बहन है. तो मोहन ने देखो कहा क्या, मोहन बोला, आई हैव नेवर सीन विथ यू बिफोर. आई हैव नेवर सीन हर विथ यू बिफोर, मैंने उसे पहले तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं देखा. फ्रॉम वेयर हैज़ शी कम, वो ऑल ऑफ सडन, वो इतने सडनली अचानक से कहाँ से आ गई. तो देखो योगी ने क्या कहा. योगी सेड, शी इज़ अ न्यू मेंबर इन अवर फैमिली, हमारी फैमिली में वो क्या है, वो एक न्यू मेंबर है. माई फादर एंड मदर अडोप्टेड हर, मेरे फादर और मदर ने क्या किया, उसको अडोप्ट किया है, यानी कि गोद लिया है. एज आई एम माई पेरेंट्स सन, शी इज़ ऑल्सो देयर डॉटर, जिस तरह मैं अपने पेरेंट्स का क्या हूँ, सन हूँ यानी बेटा हूँ, उसी तरह वो उनकी क्या है, वो उनकी डॉटर है यानी बेटी है. इन दिस वे, तो इस तरीके से शी इज़ माई सिस्टर नाउ, तो अब वो मेरी क्या हो गई, मेरी सिस्टर हुई, मेरी बहन हुई. आई लाइक हर वेरी मच, वो मैं उसे बहुत पसंद भी करता हूँ. शी मूव्स अराउंड विथ मी, वो क्या करती है, वो मेरे साथ साथ घूमती है. एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी, और मेरी नकल भी करती रहती है. तो देखो ये तो थी योगी की स्टोरी की. योगी ने ये बताया अडॉप्शन, उसकी सिस्टर को अडॉप्ट किया गया. और लेकिन रियल में अडॉप्शन को हम एक डेफिनेशन देना चाहें तो देखिए हम क्या कहेंगे. लिखा है, व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन. यानी कि जब हम किसी भी चाइल्ड को, चाहे वो रिलेटिव्स का चाइल्ड हो, चाहे वो रिश्तेदारों का बच्चा हो, या एनी अदर चाइल्ड या कोई भी बच्चा हो, उसको क्या देते हैं, लीगल प्रोटेक्शन देते हैं, कानूनी संरक्षण देते हैं. तो देखिए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अडॉप्शन. ओके, तो देखिए अब एक नई स्टोरी देखते हैं हम. हमारी हेडिंग है हु रिसेम्बल्स विथ हुम, यानी कौन किसके जैसा है. तो देखो आपने भी देखा होगा बहुत बार क्या होता है, हमेशा लगभग होता है ऐसा कि कुछ लोग कहते हैं कि आपके तो आंखें आपके मम्मी जैसी है, आपकी नाक आपके पापा जैसी है, आपका फोरहेड ऐसा है. तो देखिए बहुत बार क्या होता है, हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, कुछ गुण जो होते हैं हमारे, कुछ क्वालिटीज़ जो होती है वो हमारे पेरेंट्स से आती है, ग्रैंड पेरेंट्स से आती है, हमारी किसी और फैमिली मेम्बर से आ जाती है. तो देखिए उसके बारे में हम अभी वाली जो थीम है वो देखेंगे. संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विथ हर मदर. संजना और जो उसकी सिस्टर पिंकी है वो अपने अंकल की मैरिज में अपनी मदर के साथ में गए. यहाँ पे देखिए अंकल का मतलब मामा भी होता है, अंकल का मतलब ताऊ जी भी होता है, और अंकल का मतलब चाचा जी भी होता है. एल्डर अंकल मतलब ताऊ जी, यंगर अंकल मतलब चाचा जी, अंकल मामा को भी अंकल कहते हैं. तो देखिए इंग्लिश में क्या है, इन सबके लिए एक ही वर्ड है. इसी तरह जो आंट वर्ड है, आंट का मतलब बुआ भी, मामी भी, चाची भी, ताई भी, ये सब
कुछ मतलब जो है एक ही वर्ड के मीन होते हैं, तो डिपेंड करता है हमारे चैप्टर पे, उनका अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे जो मीन निकलता है हम उसे देखेंगे कि संजना और उसकी जो सिस्टर है पिंकी, वो अपने मामा जी की शादी में गए। हर आंट वॉज कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप। तो जो उसकी आंट है, तो देखिए यहाँ पे आंट का मतलब मौसी है। क्या है? मौसी। तो उसकी जो मौसी जी हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी गोद में, उनकी लैप में उनकी एक लिटिल डॉटर यानी छोटी सी बेटी थी उनकी। तो पिंकी सेड, पिंकी ने कहा, मॉम लुक, मम्मी देखो, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सुंदर है। और लुक, अरे देखो, हर नोज, हर नोज रिसेंबल्स द ग्रैंडमास नोज। उसकी जो नोज़ है, उसकी जो नाक है, वो किसके जैसी है? वो ग्रैंडमा यानी कि नानी जी की जैसी है। हर आइज़ आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल। और जो उसकी आइज़ है वो इसके चाचा जी जैसी है। हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा। और जो इसका गोरा रंग है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, वो किसके जैसा है? ग्रैंडपा यानी दादाजी जैसा है। while the complexion of her brother's face is slightly dark। जबकि जो इसके भाई के चेहरे का रंग है वो क्या है? वो slightly dark यानी थोड़ा सा क्या है? सांवला है। तो ये थी हमारी पिंकी और संजना की स्टोरी। अब देखो आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है। डायग्राम में सबसे पहले ये पिंकी है और सॉरी ये संजना है, और ये संजना की मदर है, ये संजना की मौसी है, और मौसी के देखो लैप में क्या है? उनकी डॉटर है। तो देखो ये पूरी हॉल कन्वर्सेशन थी कि कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हमें हमारे रिलेटिव से मैच करती हैं। संजना आस्क्ड हर मदर, संजना ने अपनी मदर से पूछा, मोम माई क्लासमेट अंजलि राइट्स विद द लेफ्ट हैंड। मेरी जो क्लासमेट है अंजलि, वो किससे लिखती है? वो लेफ्ट हैंड से लिखती है। एंड हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड। और जो उसकी हैंड राइटिंग है वो भी बहुत ही सुंदर है। देखो हम सब किससे लिखते हैं? मोस्टली लोग जो लिखते हैं वो राइट हैंड से लिखते हैं, लेकिन संजना कह रही है अपनी मदर को कि उसकी जो फ्रेंड है अंजलि, उसकी जो क्लासमेट है, वो लेफ्ट हैंड से लिखती है और उसकी राइटिंग भी बहुत सुंदर है। शी इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर द सेम। और उसके लिए उसे क्या अवार्ड भी दिया गया, यानी इनाम भी दिया गया। आई आस्क्ड हर दैट वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड। मैंने उससे पूछा कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो? वी ऑल राइट विथ अवर राइट हैंड। हम सब अपने राइट हैंड से लिखते हैं। शी रिप्लाइड, तो उसने क्या रिप्लाई किया? देखो किसने? संजना की जो क्लासमेट है अंजलि, उसने। शी रिप्लाइड, आई डू माई आई डू ऑल माई वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड। मैं अपने सारे जो वर्क है, सारे जो काम है, किससे करती हूँ? लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई इवन ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड। यहाँ कि मैंने राइट हैंड से लिखने का ट्राई भी किया, बट आई वॉज इनेबल टू डू इट। लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ, मुझसे ये हुआ ही नहीं। The physical characteristics are inherited in the children from their parents and grandparents। देखिए कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ हमारे शारीरिक गुण होते हैं जो कि चिल्ड्रंस में उनके पेरेंट्स से और उनके ग्रैंड पेरेंट्स से आते रहते हैं। These कैरेक्टर्स आर नाउन एज हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो उन कैरेक्टर्स को, उन गुणों को हम कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं। एंड दिस फिनोमेनियाज कोल्ड इनहेरिटेंस। और जो इस पूरे चीज़ को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। हिंदी में गाइस हम इसको कहते हैं आनुवंशिकी, वंशानुगत। यानी कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो चिल्ड्रंस में उनके पेरेंट्स से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से आते हैं। इसको बेसिकली कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स, और इस पूरी टर्म को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जो ये वर्ड है इनहेरिटेंस यानी आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी का मतलब क्या हुआ? इज़ दैट ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या आना? कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना, यानी कुछ विशेषताओं का ट्रांसफ़र होना। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एंड देज आर नॉट इनहेरिटेड।
इनहेरिटेड, यानी कि हम कहेंगे कि ऐसा नहीं होता कि सारी जो हमारे गुण होते हैं वो सारे के सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स से हमको मिलते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जो क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो हमें आसपास के वातावरण से भी मिलती है। तो अब आप सोचेंगे कि आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे हमारे में फिजिकल चीज़ें आ सकती है। तो देखिए, जैसे कि सपोज दैट कि एक बच्चा है जिसका घर रेल की पटरी के पास है, वो हमेशा उसका जब भी रेल आती है, जब भी ट्रेन आती है, तो उसके घर पे उस चीज़ का साउंड आता है, बहुत ही पास है, तो डेफिनेटली उसका जो उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी होगी उस पर इफेक्टेड रहेगा, यानी उसकी हियरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली क्या हो रहेगी, कम हो जाएगी। तो देखिए, आसपास का जो हमारा सराउंडिंग है वो भी हमें इम्पैक्ट करता है, वो भी हमको प्रभावित करता है, और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी जो क्वालिटीज़ है वो हम में आती है, तो वो भी हमको इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। हमारे साइंटिस्ट है बेसिकली ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका नाम है, क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखिए, इनके बारे में लिखा है, ग्रेगर जॉन मेंडल हैज़ डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इन्होंने पी प्लांट पे, पी प्लांट का मतलब क्या होता है गाइस, पी प्लांट का मतलब होता है, पी यानी मटर और प्लांट यानी पौधा। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, यानी प्रयोग किए, किस पे किए, पी प्लांट पे किए, मटर के पौधे पे इन्होंने बहुत सारे देखो साइंटिस्ट थे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किए वो थे मटर के पौधे पे किए। एंड और फिर क्या हुआ, ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने जो आनुवंशिकी के लॉ है, जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं, वो नियम इन्होंने दिए। ठीक है। फॉर दिस रीज़न, इसीलिए ही इज़ नाउन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, और कुछ लॉज, कुछ नियम पता किए इन्होंने, कुछ नियम बनाए, तो उनको हम लॉस ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। दैट्स वाई हम ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। Dr. Hargovind Khurana has written many research papers regarding determination of the inheritance of new characteristics। तो देखिए, यहाँ पे हमें एक और डायग्राम, एक और पिक्चर दिख रही है जिसमें जिसके नीचे लिखा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो देखिए, ही इज़ अ इंडियन मैन। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे वो भी क्या थे, वो भी एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया, देखिए, उन्होंने रिसर्च पेपर्स लिखे। क्या लिखे, रिसर्च पेपर्स लिखे, किसके रिगार्डिंग लिखे, डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जो इनहेरिटेंस है, जो आनुवंशिकी है, उसमें जो नई कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होते हैं, नई गुणों का निर्धारण जो होता है, उससे रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर्स लिखे फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क। और उनका जो वर्क था गाइस, वो इतना एक्सीलेंट था, इतना अच्छा था कि ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। और उन्हें नोबल, इंडिया में जो नोबेल प्राइज़ है, एक बहुत ही उच्च स्तर का जो इनाम है, नोबेल प्राइज़, उससे उनको क्या किया गया, अवॉर्डेड किया गया। आफ्टर नोविंग ऑल द अबव फैक्ट्स, तो इन सब फैक्ट्स को जो हमने देखा, हमने ग्रेगर जॉन मेंडल को देखा, हमने डॉक्टर हरगोविंद खुराना को देखा, हमने वो स्टोरी देखी डिसेंबल्स वाली। तो देखिए, आफ्टर नोविंग ऑल द फैक्ट्स, इन सब फैक्ट्स को जानने के बाद पिंकी अंडरस्टूड, पिंकी समझ गई दैट वी रिसेंबल्स आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, कि पिंकी ये समझ गई कि हम जो हैं वो अपने क्या, अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता और अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जो हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, उनके जैसे होते हैं। बट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो, लेकिन वो ये भी जानना चाहती थी वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इन एनिमल्स ऑल्सो। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे हम तो दिखते हैं अपनी फैमिली मेम्बर जैसे, कुछ क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम में आती है, लेकिन क्या ये ऐसे एक्सिस्ट इन एनिमल्स ऑल्सो, क्या जानवरों में भी होता है, वो ये जानना चाहती थी। तो देखिए, यहाँ लिखा है, हाउ डज काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ, यानी गाय जो है वो अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। आपने देखा है, वो एक गाय जब बहुत सारे होते हैं फिर भी वो बोलती है, और उसका बछड़ा उसके पास आ जाता है, या वो अपने बछड़े के पास चली जाती है, बहुत ईजिली वो उसको फाइंड आउट कर लेती है। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन अ क्राउड, तुम्हारी मम्मी भी एक क्राउड में, बहुत भीड़ में भी तुमको पहचान लेती। तो ऐसे देखो, ये चीज़ है, कैसे है एक्चुअली। देखो, रियल में क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म
हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज हर पेरेंट्स और एंसेस्टर्स एक्सेट्रा। तो देखिए क्या होता है, रियल में हर जो ऑर्गेनिज्म है, हर जो जीव है, उसमें उसके पेरेंट्स के यानी उसके माता पिता के और एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वजों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं। बट इन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू। लेकिन कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपस में क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी होते हैं, अलग भी होते हैं। सब कुछ सेम नहीं हो सकता, कुछ सेम होता है, कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं और कुछ डिफरेंट होती हैं। इवन यहाँ तक कि इन केस ऑफ ट्विंस, यहाँ तक कि अगर ट्विंस है, ट्विंस का मतलब समझ रहे हैं आप, जुड़वा बच्चे अगर हैं, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, फिर भी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपस में इन दोनों में भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो देखो बच्चों, ये तो था आपका चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है और हमने पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में रीड कर लिया है। और हम कल क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, और क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल पीडीएफ भी सेंड करेंगे हम ग्रुप में, ताकि आप लोग उससे देखकर अच्छे से अपनी कॉपी में अच्छी अच्छी राइटिंग में इसे नोट आउट करें और लर्न करें। हैप्पी रीडिंग।